हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिट स्टूडेंट। सो आज मैं फिर बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी स्क्रिप्ट के यहाँ बैठ गया हूँ। दोबारा थोड़ा सा मोटिवेटेड हूँ कि लेट्स स्टार्ट माय यूट्यूब अगेन। व्लॉगिंग कर सकता हूँ, ट्रेनिंग की वीडियोस डाल सकता हूँ। सो कम्प्लीटली विद द ब्लैंक माइंड आई एम हेयर टुडे। आज मेरा मन ये है कि मैं अपनी जो भी competitive जर्नी थी, जो भी ये शो था, उसकी थोड़ी सी फीलिंग शेयर करूं। आई डोंट नो कि कितनी लंबी वीडियो होगी या फिर क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि जो भी मेरी फीलिंग्स हैं वो मैं बोल के कन्वे नहीं कर पाऊंगा, लाइक एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मेरे दिमाग में तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। लाइक पिछले 4 महीने से मैं रोज़ कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि यार मैं ये भी किसी को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ये भी किसी को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। एंड स्पेशली लास्ट के जो डेज थे, वो मैंने अपने दिमाग में इतना ज़्यादा लाइक कम्युनिकेट किया है खुद के साथ ही कि यार मैं ये वाला एक्सपीरियंस किसी को बताना चाहता हूँ, ये वाला किसी को बताना चाहता हूँ, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू convey the actual feeling behind it. But let's try. So basically competition is done. मैंने कंपटीशन इसलिए किया था क्योंकि मैं एक वो competitive spirit फील करना चाहता था, एंड मैं ये देखना चाहता था कि लाइक फिटनेस, जिम, बॉडी बिल्डिंग, आई एम वेरी फैसिनेट, आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट दिस। मेरा पैशन है, बट मैं इसकी एक स्पेसिफिक साइड एक्सप्लोर करना चाहता था कि जो कम्पेटिटिव साइड है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये देखता रहता हूँ और मैं फैसिनेट भी होता हूँ। जैसे लाइक सेम लाइक क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट इतने सालों से देख रहा हूँ, फैसिनेट भी होता हूँ। तो मुझे अगर खेलने का मौका मिलेगा, लाइक हम बचपन में सारे ही क्रिकेटर बनना चाहते हैं ना, जो इंडियन बॉयज़ हैं स्पेसिफिकली, मोस्टली, है ना। तो अगर मुझे खेलने का मौका मिलेगा तो आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बट आई नो कि मैं उसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। सो वो वॉली स्पोर्ट्स साइड रखते हैं ना। सो जिम ऐसी चीज़ थी कि मैं बड़े सालों से ऑन एंड ऑफ करता रहता था, एंड मैं एक्सट्रीम भी करता था, लाइक एक मिड लेवल पे भी करता था। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि competitive साइड मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एंड दैट टू नेचुरल बॉडी बिल्डिंग साइड, क्योंकि रिसेंट ईयर में थोड़ी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कम्पेटिटिव साइड में ग्रो हुई है। एंड काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, डाउट भी किया है कि यार ये नेचुरली पॉसिबल है भी कि नहीं भी है। एक डिल्यूजनल माइंड भी क्रिएट हुआ कि यार ये पॉसिबल हो सकता है अगर, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं तो एक बार को फील होता है यार कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे। जैसे काफ़ी लोग हैं जो अपनी जर्नी एक्सप्लेन करते हैं कि मैं यार 8-10 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और फिर जब वो अपनी वो हार्डशिप्स बताते हैं, स्ट्रगल बताते हैं कि उन्होंने इतने साल कैसे कैसे ट्रेनिंग करी है, और फिर जब उनकी बॉडी देखने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि यार पॉसिबल है। तो वहाँ से डिल्यूजनल माइंड क्रिएट हुआ, ऐसा लगा कि यार स्टेज पे पॉसिबिलिटी है एक नेचुरल साइड पे compete करने की। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं इस पैशन को लेके जितनी बातें करता हूँ, जितना कॉन्फिडेंस फील करता हूँ अपने आप में, आई नो कि जब भी मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा जानोगे, उतना ज़्यादा आपको वो वाली फील आती रहती है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, है ना। इन जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है। सो मुझे पर्सनली लाइक हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर में ऐसा फील होता है। बट मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करता हूँ कि हाँ, मुझे काफ़ी नॉलेज है। नॉलेज भी नहीं कहेंगे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में ट्रेनिंग और हेल्थ एंड फिटनेस को एब्जॉर्ब किया है। लाइक मुझे ऑन एंड ऑफ अब अराउंड 8-10 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। सो मैंने ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग से लेके, जहाँ पे हम ट्रेनरों की बातें सुनते थे, गुरुजी कल्चर होता था, बॉडी बिल्डिंग फोरम्स होते थे जहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, उस टाइम पे भी ट्रेनिंग करी है। हार्ड कोर ट्रेनिंग, ऑल आउट की, मतलब बस जिम में जाके तोड़ना है, सातों दिन वर्कआउट करना है, 2-2 3-3 घंटे वर्कआउट करना है, उस टाइप की ट्रेनिंग करी है। फिर उसके बाद सो बेसिकली मैंने अपने कॉलेज, लाइक इंडिया में जब मैं कॉलेज में था तब से मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया हुआ है। सो वहाँ ट्रेनिंग करी, फिर जॉब जाता था तब ट्रेनिंग करी, फिर मैं कनाडा में आया तब भी ट्रेनिंग करता था। फिर मैंने लाइक
फिर उसके बाद यूट्यूब आना शुरू हो गया था। उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह पे इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे जब ओवर इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई, तो वहाँ से जब कंफ्यूज्ड माइंड हो गया, उस जोन में भी ट्रेनिंग करी है। सो इतने सारे सेक्टर्स ट्रेनिंग करने के बाद एक एक ऐसा एक्सपीरियंस फील होता है, कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, मैंने हर तरीके की बातें एटलीस्ट सुनी हुई हैं, एक्सपीरियंस करी हुई हैं, खुद अप्लाई भी करी हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस था। सो आई थॉट कि एक बार मैं कम्पेटिटिव साइड को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन फिगर आउट कि मैं कम्पेटिटिव बॉडी बिल्डिंग इज़ समथिंग फॉर मी, कि मैं इस सिर्फ इस स्पेसिफिक पार्ट को लाइक आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि नहीं। और उससे मेरे को एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलती माइंड में कि यार हाँ, कम्पेटिटिव साइड तो मेरे लिए नहीं है, बट आई कैन बी जस्ट बी एन एवरेज फिट गाय जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोडालिटीज ट्रेन करता है, फिट रहता है, लाइक एक फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल जीता है। एंड मे बी आई कैन ओनली फोकस ऑन द कोचिंग साइड, पर्सनल ट्रेनिंग साइड, ऑल दोस थिंग। सो इस क्लैरिटी के लिए मुझे एक बार एक्चुअल में वो स्टेज वाली फील लेनी थी। सो सेकेंड थिंग, सो सो अगेन मेरे मैंने बहुत लाइक टाइम से है ना बॉडी बिल्डिंग व्लॉग्स देखता था, कम जब भी ये स्पेशली जब ओलंपिया के व्लॉग्स आते थे, तो लाइक मेजर एथलीट्स जो हैं वो अपना प्रेप डालते थे, अपनी स्ट्रगल्स डालते थे, तो वो मैं देखता था। बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वो एक्चुअल में कैसा फील होता है। मैं बिना किसी बिना किसी प्लान के तो नहीं कहूँगा, लाइक आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड कि मैंने ऐसा टाइम चूज़ किया जहाँ पे मुझे पता था कि मैं 4 से 6 महीने एग्जैक्टली इस चीज़ को दे सकता हूँ, एटलीस्ट 95% दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स हमें लाइक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का नहीं पता होता, फ्यूचर का आइडिया नहीं होता, डेस्टिनी का। बट एक रफ आइडिया मैंने लगा लिया था कि अब जिस टाइम पे मैंने इसकी प्रेप शुरू करी कि यार यहाँ से मैं 4 से 6 महीने इसमें डाइल्ड इन रह सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ कोच के साथ कम्युनिकेशन, अपनी जॉब, पैसे। मैंने इसका एक 4 से 6 महीने का एस्टिमेट लगा के मैंने सोचा कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम। मैंने कोच हायर किया, मैंने मैंने बात करी कि मेरा ये प्लान है कि 4 से 6 महीने में एटलीस्ट इसमें जा सकता हूँ कम्प्लीटली, और मैं कम्पीट करना चाहता हूँ। सो हाउ फिजिबल इज़ दिस? आई वॉज गिवन अ गाइडलाइन, एडवाइस दी गई मेरे को कि हाँ, ऐसा ऐसा पॉसिबल है, वी कैन गेट इन टू ग्रेट कंडीशनिंग एंड एक्सपीरियंस, वी कैन डेफिनेटली हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड इट्स पॉसिबल। सो वहाँ से शुरुआत हुई कि हाँ, जा सकते हैं। एंड इनिशियली इट वाज गुड, लाइक खाना पीना अच्छा था। मैंने वैसे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स करी हुई हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, इट्स अ होल डिफरेंट गेम, ट्रस्ट मी। जितनी भी आपको लगता है कि आप डेडिकेशन से डाइट ट्रेनिंग करते हो, इट्स नथिंग। लाइक जब भी आप एक कंपटीशन के लिए जहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से कंपेयर किए जाओगे, एंड जहाँ पे बाकी सारे लोग अपना 100% दे रहे हैं, जब आप उस जोन में आ जाते हो, इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट यूनिवर्स। सो मैंने बहुत एक्सट्रीम ट्रेनिंग करी हुई है, लाइक बहुत स्ट्रक्चर ट्रेनिंग भी करी हुई थी उससे पहले डाइट भी एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्ड करी हुई थी। बट जब कंपटीशन की बारी आई, आई फेल्ट कि येस, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज एक्चुअली चैलेंजिंग फॉर मी, इन टर्म्स ऑफ कि जो मुझे लगता था कि हाँ यार, मैंने ऑलरेडी ये सब करा हुआ है। बट ट्रस्ट मी इट वाज बट ट्रस्ट मी वो सब बिल्कुल डिफरेंट था। सो स्टार्टिंग में फूड अच्छा था, ट्रेनिंग भी ठीक थी, सब कुछ बढ़िया था, खाना पीना, सॉल्ट सॉसेज, लाइक बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें नहीं थी। बट हर चीज़ इतनी स्ट्रक्चर्ड थी कि हर एक पॉइंट भी अगर इधर उधर होता था, तो वो हमें डायरेक्टली समझ आता था या फील होता था कि ये हमें कंपटीशन से इधर उधर कर रहा है। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस थी, या मेरी एडवाइस क्या थी, मैंने लाइक सीबम है जो क्रिस बमस्टेड है, जो क्लासिक फिजिक चैम्पियन है ओलंपिया का 6 साल से, लाइक ही इज़ इंस्पिरेशन फॉर मिलियन ऑफ पीपल। सो उसने एक चीज़ बात बोली थी, आई थिंक फिफ्थ या फोर्थ विनिंग स्पीच में, कि यू शुड नॉट नंब द फीलिंग, एंड इफ यू नंब द गुड,
सॉरी, इफ़ यू नम द बैड यू नम द गुड एज वेल। सो ही टोल्ड दैट आपको अपनी फीलिंग्स नम नहीं करनी, यू शुड लिव द मोमेंट्स। मेरे लिए पर्सनली ये 4 महीने बहुत मुश्किल थे टू टू लिव इन द मोमेंट, टू एक्सपीरियंस व्हाट आई वाज डूइंग, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ दैट आई हैव टू बी नम मोस्ट ऑफ द टाइम सो दैट मैं अपने गोल पे, अपने स्ट्रक्चर पे फॉलो कर पाऊँ। क्योंकि होता कंपटीशन का स्ट्रक्चर ऐसा था, लाइक मुझे ऐसा फील हुआ। आई नो कि डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कोच आपको कुछ बताता है, आप उसको किस वे में समझते हो, देन आप उसमें अपनी 2-3 थॉट्स ज़रूर लगाते हो, फिर आप उसको परफॉर्म करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोच मेरे को कहता था कि डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, बट स्टिल मुझे एक स्ट्रेस होती थी कि यार कि मुझे इसमें और 100% देना है, या है ना, इससे ये ना हो जाए, इससे वो ना हो जाए। तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर रहता है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बैरियर रहता है। सो वाई एम स्ट्रेसिंग अबाउट, आई हैव टू बी आई हैव टू बी नम इन दिस प्रोसेस। क्योंकि जब भी फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब भी मैं अपना ट्रेनिंग सेशन अकेले करता था, जोन में रह के करता था, तो वो ऑलमोस्ट लाइक आई वुडंट से कि 10 आउट ऑफ 10 होते थे ट्रेनिंग सेशन, एक 9.5 ट्रेनिंग सेशन होते थे आउट ऑफ 10। बट वही सेशन अगर मैं किसी और के साथ ट्रेन करता था, कभी कभार देयर हैड बीन चांसेस इंस्टेंसेस जहाँ पे मैं अपने किसी ना किसी दोस्त के साथ एक ट्रेनिंग सेशन करता था, वहाँ पे वो ट्रेनिंग सेशन कंप्लीटली ऑफ हो जाता था। लाइक कंप्लीटली ऑफ भी नहीं होता था, इट यूज टू बी स्टिल अ गुड सेशन, आई वुड से 6 और 7। बट वहाँ पे फिर वो मेरे को प्रॉब्लम देना शुरू होता था कि यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, है ना। सो वो जो स्ट्रेस था, वो जो थ्रिल था, लाइक स्ट्रेस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा इस वीडियो में आई बिलीव, बट हाँ वो स्ट्रेस नहीं था, वो कुछ इमोशन ऐसा था, वो कुछ एस्पिरेशंस थी कि मेरे को लाइक एक कैरेक्टरिस्टिक नेचर था कि मुझे हर चीज़ लाइक एटलीस्ट 9.5 देनी है। लाइक मेरे को पर्सनली 10 ही लगता था, बट 10 मुझे पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट मुझे लगता था 9.5 देनी है, तो उससे कुछ भी चीज़ पीछे होती थी तो मुझे वो बॉदर करती थी। क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि हर स्पोर्ट में, लाइक मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं करता, कि जब भी कोई स्पोर्ट में बाकी एथलीट होते हैं या बाकी के बंदे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि जिनका माइंडसेट ये होता है कि वी हैव टू बी लाइक इन द टॉप 1%, या मुझे लाइक एक्सट्रीम में जाना है, वो 11 आउट ऑफ 10 दे रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जहाँ पे आप सोचो कि जो बाकी के लोग 11 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं, वहाँ पे 9 एफर्ट डालना भी इज़ नॉट वर्थ इट। और मुझे पर्सनली लाइक अगेन अगेन ये एक ट्रेट है कि मेरा ऐसे है कि जब कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें लाइक ये अगेन मेरा एक कम्पेटिटिव नेचर है कि अगर कुछ चीज़ कर रहे हो तो उसमें टॉप में ही रहो। लाइक आई डोंट नो, दिस इज जस्ट मी। सो एंड स्पेशली ऐसी चीज़ जो कि मेरा पैशन है, जो कि मैं लाइक बहुत पसंद है, बड़े सालों से फॉलो करता हूँ, फील करता हूँ, अगर वो चीज़ मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको तो एटलीस्ट मैं एक टॉप लेवल पे करूँ। तो वो फीलिंग होती थी। तो इन टर्म्स ऑफ सोशलाइजिंग, सो ट्रेनिंग ऐसे इम्पैक्ट होती थी कि मुझे नंब रह के लाइक अपने जोन में ही करना पड़ता था। मैं एक हैप्पी मोमेंट में आके अपने दोस्तों के साथ ट्रेन नहीं कर सकता था, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग इम्पैक्ट होती थी। सोशलाइजिंग में ऐसा होता था कि यार कि एक स्ट्रक्चर लाइफ थी कि मुझे 8 बजे उठना है या 9 बजे उठना है। वहाँ से अगर आधा घंटा 1 घंटा भी लेट होना शुरू होता था तो मेरा पूरा दिन लेट होता था। लाइक ट्रेनिंग, फिर डाइट बनाना, क्योंकि मैं एक फुल टाइम जॉब भी करता हूँ साथ में, तो वो लेट होना शुरू होता था। और मुझे रात को होता था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बजे, लाइक मुझे 1 बजे बेड पे होना है और 2 बजे के आसपास मुझे सो जाना है। तो जब भी मैं किसी से मिलता था, लाइक दोस्तों वगैरह से मिलता था, तो वो है ना, एक नेचुरल हैबिट हम सब की ऐसी है कि हम लेट नाइट जागते हैं, लाइक कभी मूवी देखते हैं, कभी बातें करते रहते हैं। सो यूजुअल टाइम हमारा 3 4 5 बजे तक भी सोने का है। तो वो इम्पैक्ट होती थी कि मुझे 2 बजे से लेट होता था तो फिर मेरा वो दिन खराब काइंड ऑफ होता था और फिर अगले दिन पे इम्पैक्ट आता था। तो मुझे वो चीज़ नंब करनी पड़ी कि हाँ, कि आई कैन नॉट एक्सटेंड माई स्लीप स्केड्यूल। तो वो सोशलाइजिंग इम्पैक्ट होती थी। सोशलाइजिंग भी ऐसे इम्पैक्ट होती थी कि अगेन इन टर्म्स ऑफ जब भी मुझे पर्सनली अपनी मील्स खाना बहुत शांति से, रिलैक्स होके, आराम आराम से च्यू करके, और एक पीस ऑफ माइंड, लाइक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में खाना पसंद है। मैं जब भी ऐसा एक्साइट होके, है ना, 5 6 लोगों के आसपास बातें करके वैसे खाता हूँ, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी डाइजेशन उतनी ऑप्टिमल नहीं है।
तो वो फैक्टर मुझे नम करना पड़ा कि जब भी मैं किसी के साथ होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार डाइजेशन ऑप्टिमल नहीं है, लगता क्या फील भी होता था। एंड वो चीज़ नम करनी पड़ी, ट्रेनिंग फैक्टर हो गया, सोशलाइजिंग हो गई, और ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स थे, है ना, कि जब मैं किसी से मिलता था तो मुझे लाइक मील्स वगैरह प्रिपेयर करने की एक स्ट्रेस हो जाती थी कि यार अगर मैं अभी जाऊंगा तो मुझे जो शाम की मील है, लाइक क्योंकि यूजली मैं ऐसे करता था कि वीकेंड होता था, छुट्टी होती थी, तो मैं किसी दोस्त के पास चला गया, एक दो दिन वहाँ रह लिया, वापस आ गया, लाइक मेरा लिविंग स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल होता था यूजली। बट फिर इस दौरान ऐसा हुआ कि यार मैं ज़्यादा जाऊंगा तो जा सकता था, बट स्टिल मुझे एक थॉट प्रोसेस सोचने वाला जो मेंटल फटीग है, मेंटल टास्क है, वो मैं बहुत ज़्यादा हो गया था इस लाइक इस ट्रेनिंग, इस जर्नी के दौरान। तो जितना ज़्यादा मैं उसमें कम सोचने की कोशिश करता था उतना मेरे लिए बेटर होता था। तो अगर किसी से मिलना है, किसी के पास रहना है जाके, तो ऐसा लगता था कि यार कि अब जाऊँगा, ये मील ना रह जाए, वो मील ना रह जाए, वो सप्लीमेंट ना रह जाए, वो ट्रेनिंग वो मैच हो पाएगी, कि मेरे को जिम भी जाना है, लाइक मुझे ऑलमोस्ट सातों दिन जिम जाना होता था। अ, 4 दिन ट्रेनिंग होती थी, बट कार्डियो करने जाना होता था, स्टेप्स कंप्लीट होंगे नहीं होंगे, तो वो सारा मेंटल जो कम्युनिकेशन थी, जो मेंटल एफर्ट्स था, वो कंटिन्यूसली चलता रहता था। तो उसको रिलैक्स करने के लिए मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रिलैक्स स्टेट में अपने ही एक लाइफस्टाइल में रहना पड़ता था। आई डोंट नो कि वो कितना सही था, कितना गलत था। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं इसलिए चीज़ें नेविगेट शायद नहीं कर पा रहा था इजीली, और ऊपर से मे बी मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लाइक सभी करते हैं। बट स्टिल वो मैं नेविगेट ढंग से नहीं कर पा रहा था शायद चीज़ें। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मोस्टली नम ही रहना पड़ता था। नम इन द सेंस, मतलब कुछ फीलिंग्स नम रखनी पड़ती थी, रिलैक्स रखनी पड़ती थी, कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं हो सकता था इन द सेंस कि सिमिलर कि मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इम्पॉर्टेंट, लाइक बहुत वियर्ड सी चीज़ बताता हूँ, कि इन टर्म्स ऑफ कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो सकता था, क्योंकि जब भी हम जैसे दोस्तों के पास जाते हैं, डिनर डुनर करने जाते हैं, है ना, तो हम बहुत हंस खेल रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, थ्रिल्ड होते हैं, और फिर वो, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम रात को डिनर करने जा रहे हैं तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं बातें वूतें करते, और फिर वो लाइक उसको फिर माइंड को काम करके रिलैक्स करके सोने वाला जो टाइम होता है, उसको नीचे लेके आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे को ऐसा होता था कि मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा एक्साइट फील नहीं करना चाहता था, ताकि मैं लाइक टुवर्ड्स लाइक आफ्टर शाम के टाइम के बाद मैं लाइक ऐसे बहुत काम डाउन म्यूज़िक, काम डाउन व्लॉग्स, या बहुत शांत रहता था, किसी से बहुत ज़्यादा हैपनिंग बातें नहीं करता था, ताकि मेरी एनर्जी लो रहे और मेरे को ऑटोमेटिकली 12, 1, 2 बजे के आसपास नींद आनी शुरू हो जाए। तो वो एक वियर्ड हैक था मेरा, जिससे मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड, एक नम्ब फीलिंग में रहता था। तो आई कुडेंट लिव इन द मोमेंट, कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, हर टाइम फील गुड कर रहा हूँ, और ये एक्सपीरियंस भी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस चल रहा था, एंड मैं एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में चल रहा था। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा, मेरे पास ऐसा टाइम नहीं था, या ऐसा सॉलिड स्टेट ऑफ माइंड नहीं थी, या बीइंग फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ कि आई कुड हैव लिव्ड एवरी मोमेंट ऑफ दिस जर्नी। सो ये है। उसके बाद सेक्रीफाइसेस थे। सेक्रीफाइस तो चलो बहुत थे, बट बेसिक बेसिक, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा अपना बर्थडे था, उसमें मैंने कुछ इन्जॉय नहीं किया। इन्जॉय इन द सेंस, बेसिकली इन्जॉयमेंट क्या है कि आप, मतलब, है ना, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से किसी के पास भी जा रहे हो, मिल रहे हो, खा पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। वोली पार्टी मिस हुई, लाइक ऐसी 3-4 मेजर पार्टीज मिस हुई। बर्थडे की मिस हुई। मैं इस साल, लाइक हम हर समर में कैंपिंग पे जाते हैं, सो इस बार हम स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम 2 दिन कैंपिंग पे गए, और वहाँ पे आई हैव टू कैरी माई ओन मील्स। वहाँ पे भी मैं लाइक सेम सा खाना खा रहा था। वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ इन टर्म्स ऑफ स्लीप एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट ओवरऑल वो 2 दिन भी, लाइक कैंपिंग में भी, इट वाज 8.5 आउट ऑफ 10 एफर्ट्स थे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, है ना, लाइक स्लीप, स्टेप्स, बेसिक कार्डियो, ट्रेनिंग। ऐसा होता था जैसे 4 डेज ट्रेनिंग ही थी, तो मैंने उस 2 दिन कैंपिंग करी जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं थी। सो वो सॉर्ट था, डाइट में घर से बना के ले गया था, तो कुछ भी मिस नहीं हुआ। सो लाइक, है ना, वो सेक्रीफाइस हो गया कैंपिंग में। लाइक मेरे बाकी सारे दोस्त वो फायरवुड पे खाना बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, वो सब मिस हुआ। बर्थडे की सेलिब्रेशन मिस हुई, एक दो दोस्तों की बर्थडे की सेलिब्रेशन मिस हुई।
फेस्टिवल आया, आई थिंक राखी आया, एक दो और भी ऐसी सेलिब्रेशन लाइक फेस्टिवल्स आए जो कि मतलब मिस इन द सेंस इस ऐसे करे कि अपने मन यार हमारे इंडियंस के लिए आई थिंक ये फूड इज़ अ वेरी मेजर इमोशन टू सेलिब्रेट एवरी ओकेजन, है ना? तो फिर मेजर खाना पीना नहीं खाता था। ऐसा भी हुआ एक दो बार कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ डिनर करने गया तो मैं रेस्टोरेंट में अपना खाना लेके गया, तो वो था बेसिक सेक्रीफाइसेस थे आई थिंक, वो सब था टूवर्ड्स। तो फिर ये सारा प्रोसेस होता रहा, बट टूवर्ड्स द एंड, लास्ट का जो एक महीना था एंड उससे पहले, आई वुड लाइक टू थैंक, लाइक मैं ये क्रेडिट इस इस जर्नी का क्रेडिट ये मैं क्यों कर पाया हूँ, इसका क्रेडिट कह लो, इसका ग्रैटिट्यूड, लाइक मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने 50% एफर्ट डाले हैं इस जर्नी में, तो 50% ही एफर्ट डाले हैं मेरे दोस्तों ने, एक एवरी वन हु इज़ अराउंड मी, फिजिकली हेयर, इमोशनली बैक होम इंडिया में, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स की फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे को इतना इतना प्यार और इतना सपोर्ट, इतना इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कंग्रेचुलेशंस, इतनी क्या कहेंगे, लाइक इतना इतनी एक्नॉलेजमेंट मिली है, इतनी एप्रिसिएशन मिली है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आई वुड से कि 50% उसका हाथ था मेरे इसमें। सो मैंने जो एफर्ट करे दैट्स डिफरेंट, बट मेरे जो यहाँ पे दोस्त हैं उन्होंने जो एफर्ट करे हैं, दिस इज़ फिनोमिनल, दिस इज़ आउट ऑफ माई एक्सपेक्टेशन। अगेन मैं कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं कितना थैंकफुल हूँ। अगर मैं बहुत छोटी छोटी बातें अभी वीडियो में बताऊंगा या कभी लाइक उनको भी बताऊंगा, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि, तो उनके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यार ये कितनी छोटी छोटी बातें पकड़ता है या फील करता है। बट इन जनरल आई वुड से कि मैं अपने जो जो भी मेरे को लाइक विक्ट्री मिली है, जो ये फील कर पाए हूँ इमोशन, जितनी खुशी हुई है, आई वुड से कि 50% उनका हाथ था। क्योंकि